प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। कानपुर में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक नई परंपरा का आरंभ करते हुए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नगर के हिंदी सेवियों को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में इस वर्ष 10 जनवरी 2025 को संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में हिंदी साहित्य साधना में वर्षों से अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से सराहनीय योगदान दे रही डॉक्टर कमल मुसद्दी का सम्मान संस्थान की निदेशक प्रो सीमा परोहा द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ हिंदी सेवी श्री जगदीश नारायण सिंह ने अपनी विशिष्ट उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। संस्थान की निदेशक प्रो परोहा द्वारा शाल एवं पुस्तक भेंट कर श्री जगदीश नारायण सिंह का अभिनंदन किया गया। उपस्थित जन का स्वागत करते हुए श्रीमती मल्लिका द्विवेदी, सहायक निदेशक राजभाषा, ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में मनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने के ऐतिहासिक क्रम पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में संस्थान में कार्यरत लगभग 60 से अधिक कार्मिक उपस्थित रहे। मां वीना पानी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए संस्थान की निदेशक प्रो सीमा परोहा ने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश पढ़ते हुए कहा कि देवभाषा की सगी बहन हिंदी अब वैश्विक सीमाओं को लांघकर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी विश्व के लगभग सभी भागों में बोली और समझी जाती है। विश्व व्यापार में भी इसका बड़ा योगदान है। चीनी और अंग्रेजी के बाद विश्व में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी में विश्व भाषा बनने के सभी गुण हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारी हिंदी विश्व भाषा घोषित की जाएगी। विश्व हिंदी दिवस मनाना इसकी शुरुआत है। हिंदी की कवयित्री डॉक्टर कमल मुसद्दी ने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा साहित्य अगर किसी भाषा में है तो वह हिंदी ही है। सबसे ज्यादा फिल्में आज अगर बनती हैं या देखी जाती हैं तो वो हिंदी फिल्में हैं। बहुत सारे हिंदी गाने विश्व के अनेक भूभागों में हिंदी और हिंदी भाषियों द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। हिंदी में मौजूद सरसता इसको सर्वव्यापकता का गुण प्रदान करती है। डॉक्टर मुसद्दी ने अपनी सारगर्भित रचनाओं से उपस्थित जन को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री S.K. त्रिवेदी, श्री अशोक कुमार गर्ग, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर अनंत लक्ष्मी रंगराजन, श्री मिहिर मंडल, श्री संजय चौहान, श्री अनूप कुमार कनौजिया, श्री वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुधांशु मोहन, श्री ब्रिजेश कुमार साहू, डॉक्टर लोकेश बाबर, श्री अखिलेश कुमार पांडे, श्री सुनीत कपूर, श्री योगेश श्रीवास्तव, श्री दयाशंकर मिश्रा वरिष्ठ अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। हिंदी की बात न करूं, मैंने कैम्ब्रिज में शिकागो में मैडम एयरपोर्ट पर गांधी जी का भजन बज रहा था। और जब आप घर से दूर हो ना, तब आपको अपने घर की छोटी छोटी चीजें याद आती हैं। वो चौकीदार जिसकी आवाज से इरिटेशन होती थी, जब लड़की ससुराल जाती है तो उसे वो आवाज भी संगीत लगती है, पंडित जसराज का गायन लगती है, क्योंकि वो घर से दूर है। तो जब वहां पर मैंने वो सुना और मुझे हिंदी अखबार देखने को मिले तो मेरा मन खिल गया। मैं न्यूयॉर्क में किसी अपने फ्रेंड के घर के बाहर खड़ी थी तो पड़ोस में रहने वाली एक अंग्रेज लेडी बोली मुझसे, गोरी अमेरिकन, ओह योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल फ्रॉम इंडिया। मुझे लगा मेरे कपड़ों से पहचान गई कि मैं कहाँ से हूँ। तो हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी वेशभूषा, हमारा खाना आज इस ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण में बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कहीं दूसरे देश के साथ संबंध बनाने हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी भाषा को लेकर वहाँ जाइए और पूरे आत्मसम्मान से उसका प्रसार करिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और वो मुझे याद है UNO में अटल जी ने भाषण दिया था सबसे पहले हिंदी में। अभी तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं ट्रांसलेशन की, जैसे बता रही है कि कान में तो वही आएगा जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, मुंह से हम कुछ भी बोलते रहे। लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं थी, तब जिन लोगों ने ये साहस किया उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और आज विदेश मंत्रालयों में जितने हमारे दूतावास हैं, सब जगह हिंदी दिवस मनाया जा रहा है।
तो मैं आप लोगों से ही एक अनुरोध करना चाह रही हूँ। आज सबके घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं और वैश्वीकरण में बच्चों के विकास के लिए जरूरी है उन्हें अंग्रेजी आए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजी विश्व की पहली नंबर की बोली। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देती हूँ और खासकर जो अतिथि हमारे बीच आज उपस्थित हैं वो अपना समय कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए आभार, अभिनंदन और स्वागत सर। मैं ये जो संदेश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के तरफ से हमें भेजा गया है उसको मैं पढ़ूंगी और निश्चित आप लोग इससे प्रेरित होंगे और आगे हिंदी को और आगे ले जाएंगे। तो उन्होंने जो संदेश भेजा है वो इस तरह से है। विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिन हमें हिंदी भाषा की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक महत्व पर पर्व के साथ हिंदी के विस्तार के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन के उपलक्ष्य में विदेश मंत्रालय और विश्व भर में भारतीय मिशनों और केंद्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई है। भाषा एक सेतु की तरह है जो हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य की संभावनाओं की ओर ले जाती है। भाषा के जरिए ही एक समाज अपने ज्ञान, संस्कृति एवं संस्कार को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाता है और नए विचारों और नवाचारों को प्रभावी रूप से आगे लाने का माध्यम बनाता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सदियों से विभिन्न भाषाएं पुष्पित पल्लवित होती रही हैं और इनका सह अस्तित्व हमारे देश में विशेषता है। हिंदी भाषा विविधता में एकता की हमारी यह परंपरा को और सशक्त करती है। हिंदी की सरलता, सहजता और सहृदयता से ने विश्व में विभिन्न देशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है। हिंदी साहित्य, सिनेमा समेत कला की विभिन्न विधाओं के प्रति दुनिया भर में लोगों का स्नेह निरंतर बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के बढ़ते उपयोग को देखना हर भारतवासी के लिए गौरवपूर्ण है। डिजिटल युग में हिंदी के प्रचार प्रसार को एक नई गति प्राप्त हुई है। नए तकनीकी युग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के बढ़ते उपयोग ने इसे विशेष रूप से युवाओं के बीच एक रुचिकर भाषा के रूप में स्थापित किया है। मुझे विश्वास है कि विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी को समृद्ध बनाने के संकल्प को दोहराकर हम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः सभी भाषा प्रेमियों, विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशनों एवं केंद्रों के साथियों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।